નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા ગઢવી. અને આ પ્રોપર્ટી ગુરુના વિશેષ એપિસોડની અંદર આપણે નવા ઉદ્ઘાટન થયેલા નવી મુંબઈના એરપોર્ટની રિયલ એસ્ટેટ પર કેવી અસર થવાની છે એ અંગે ખાસ ચર્ચા કરવાના છે. તો જેની ઘણી રાહ જોઈ રહ્યા હતા આપણે, એ નવી મુંબઈના એરપોર્ટનું આ સપ્તાહની અંદર ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું છે અને હવે થોડા જ મહિનામાં એને ચાલુ પણ કરી દેવામાં આવશે, એટલે કે ત્યાંથી ફ્લાઇટ ઉડાન ભરવાનું પણ શરૂ કરી દેશે. આ એરપોર્ટને કારણે આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે પનવેલ અને એની સાથે સાથે નવી મુંબઈ અને આમ જોવા જઈએ તો આખા મુંબઈને એક મોટું બૂસ્ટ મળી રહ્યું છે અને આ અંગેની ખાસ આપણે વાત કરવાના છે. અને આ વાત કરવા માટે મારી સાથે જોડાયા છે ધ वाधवा ग्रुपना चेयरमैन श्री विजय वाधवा जी. विजय जी, आपનું સ્વાગત છે. आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार के स्टूडियो में. और आज आपसे हम इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे मिले हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे आज बात यहाँ पे कर पा रहे हैं. पनवेल में ये नया एयरपोर्ट जो शुरू हो रहा है, जिसका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था और इसका उद्घाटन तो हो चुका है, अब उड़ान भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे. पर इस पे भी मैं आऊँगी कि मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि જે આ એરપોર્ટની શરૂઆત થઈ રહી છે એના એરપોર્ટના સ્ટાફ માટે 400થી વધારે ફ્લેટ જે છે એ ધ વાધવા ગ્રુપને અહીંયા આગળથી લીઝ કરવામાં આવ્યા છે કે જ્યાં આ એરપોર્ટનો સ્ટાફ રહેવાનો છે. આ અંગે પણ આપણે વિજય સર સાથે વાત કરીશું. पर सबसे पहले विजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप 5 दशक से रियल एस्टेट में हैं. ये एयरपोर्ट इस सप्ताह में हमने उद्घाटन होते हुए, इनॉग्रेशन होते हुए देखा है, पर इसके पहले के मुंबई के एयरपोर्ट का उद्घाटन होना, उसके बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रियल एस्टेट का जो ग्रोथ हुआ वो भी आपने देखा है और आज भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये नए एयरपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं और इससे कितना बूस्ट मिलेगा रियल एस्टेट को. रियल एस्टेट को बूस्ट देखा जाए तो इन्फिनाइट है, बट हाउ टू यूज़ द रियल एस्टेट इज़ ए इंटेलिजेंट गेम. आज भगवान की दया से नई मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके आजू बाजू में पूरी वर्जिन लैंड है. आज मुंबई इतना डेवलप हो चुका है, यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि जहाँ कोई गवर्नमेंट चाहे भी तो दे हैव लिमिटेशंस. हॉस्पिटल्स नहीं बन सकते हैं, स्कूल्स कम बन सकते हैं, प्लेग्राउंड्स नहीं हैं. नवी मुंबई के एयरपोर्ट के आजू बाजू में गवर्नमेंट इज़ इंटेलिजेंट, दे आर वर्किंग. मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट होगी सब लैंड ओनर्स को कि आप अपनी अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करिए, क्योंकि अभी बॉम्बे में स्लम रीडेवलपमेंट का काम चालू है. स्लम कहीं ऐसा नहीं हो आप सोचो कि मेरी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है और वहाँ पे आपके प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई दिन रात जाके कोई झुपड़ा बना देवे. क्योंकि बॉम्बे में जो स्लम वालों को भाड़ा मिल रहा है, पीपल आर वांटिंग टू सर्च, दे आर सर्चिंग फॉर सच एरियाज़ जहाँ पे कि उनको अपने को ईजिली पैर रखने को उनको जगह मिल जाए. अगर हम इंटेलिजेंटली प्लान करें तो हम नई मुंबई के आजू बाजू में पूरा सेकंड दुबई बना सकते हैं. मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, जो कि साहब सोचते होंगे सब लोग, कि इसको खाली मुंबई के लिए नहीं देखना चाहिए, इसको पूरे हिंदुस्तान का एयरपोर्ट देखना चाहिए. क्योंकि आज जितनी लैंड इस एयरपोर्ट के आजू बाजू में ग्रीन फील्ड्स हैं, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सोच के बनाया, माय रिक्वेस्ट इज़ जैसे दुबई में हेल्थ सिटी है, हॉस्पिटल्स, वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल्स को इनवाइट करना चाहिए, जहाँ पे जो कि आके अपनी यहाँ ब्रांचेस खोलें. आदमियों को बीमारियाँ सॉल्व करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए. यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी कैंपस, स्पोर्ट्स कैंपस, यहाँ पे आपके पास वर्जिन लैंड दुनिया भर की पड़ी है, गवर्नमेंट की लैंड है. लेट अस ट्राई टू थिंक, जो आज तक सोचते थे ये मौका है हटके सोच के कर दिखाने का. और ये गवर्नमेंट केपेबल है. लास्ट 5 साल में जो कोस्टल रोड ये वो सब बने, अगर गवर्नमेंट सीरियसली अपने ऊपर ले रही है, जो कि दे आर सीरियस, दे आर डूइंग इट, बट खाली थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में सोचना चाहिए. यू कैन डेवलप स्टूडियोज़, यू कैन डेवलप फिल्म स्टूडियोज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स, मेडिकल सिटी, मतलब इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशन हब फॉर ऑल. हमारे बच्चे गांव वाले जो गांव में रहते हैं उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग होना चाहिए. जो पीएम साहब का आदेश है खेलो इंडिया, ये नई मुंबई के बाजू में
क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेन का भी आ गया, आपका JNPT का भी हब आ गया, एंड पनवेल करजत रेलवे लाइंस का भी हब आ गया, रेलवे के भी कनेक्शंस हैं, मेट्रो के भी कनेक्शंस हैं, और अभी नवी मुंबई दूर नहीं है। बम्बई से आप आधे पौने घंटे में ट्रेन के थ्रू पहुँच सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल corporates under CSR responsibility to do such social jobs which they couldn't do in the city of Mumbai. इससे रियल एस्टेट की प्राइस को तो फ़र्क पड़ेगा ही, और लैंड का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। अगर दुबई का मॉडल यहाँ अपन किसी तरीके से स्टिचन कर लेते हैं तो आजू बाजू में 5 साल के अंदर आप देखेंगे ये पूरी बम्बई की सोल नवी मुंबई हो जाएगी। बॉम्बे में खाली रहने का रहेगा, जूने रूट्स रहेंगे, BKC है, ये वहाँ पे आप 10 BKC बनाइए ना, जिससे कि लोगों को यहाँ सिटी में आने के लिए ट्रैफिक नहीं उठानी पड़े, तकलीफ़ नहीं उठाना पड़े। पर सबसे पहले है नवी मुंबई को स्लम से बचाइए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत हैं, पहाड़ियों का भगवान गोपाल ही मालिक है। जो स्लम वाले से आपने बात किया, ओल्ड एयरपोर्ट 1972 में जब ये एयरपोर्ट रीमॉडल हुआ था, उस वक़्त आजू बाजू में टेकड़ी पे कोई स्लम्स नहीं थे, क्योंकि हाइट रिस्ट्रिक्शन थी, लैंड वाले को इंसेंटिव नहीं था। आस्ते आस्ते मशरूम हो गए। आज उनकी वजह से पिजन्स, उनकी वजह से प्लेन्स को तकलीफ़ होती है। अगर हम इसको राइटली चीज़ें सोचते हैं, हमको प्रॉपर्टियों को बचाना चाहिए, स्लम्स को जो यहाँ ऐसा नहीं हो आज से 10 साल बाद अगर वहाँ स्लम बन जाएं फिर बोलना पड़े कि ये स्लम को रिहेबिलिटेट करो। तो ये टाइम है जागने का, जिस लैंड ओनर की प्रॉपर्टी है उसको संभालने का, और जो गवर्नमेंट लैंड्स हैं उसके ऊपर कुछ हट के सोचने का, जिससे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बाहर जाना नहीं पड़े। ઓકે, તો આપણે નવી મુંબઈના નવા એરપોર્ટની ખાસ કરીને વાત કરી રહ્યા છે. ત્યાંના જે જમીન માલિકો કે ત્યાં જે પ્રોપર્ટી ધરાવે છે એમને મનમાં ખાલી એપ્રિશિએશન આવતું હશે, પણ આ વાત પણ અહીંયા આગળથી ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે આ જે ઝૂંપડાઓ ત્યાં ન બની જાય, તમારી જમીનને તમે કઈ રીતે કાળજી રાખી શકો, આ બધી જ બાબતોએ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું જરૂરી છે. આ છે આખું લોંગ વિઝન, અને જ્યારે આપણી સાથે રિયલ એસ્ટેટના વિઝનરી જોડાયા હોય ત્યારે આવું માર્ગદર્શન ચોક્કસપણે આપણને મળી શકતું હોય છે. विजय जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिसका मैंने शो की शुरुआत में जिक्र किया कि आपकी बहुत बड़ी टाउनशिप द वाधवा वाइस सिटी पनवेल में आपने बहुत पहले से वहाँ पे प्लान की थी, तो अब ये एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है. तो 2 सवाल है मेरे कि एक तो जो आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है उनके साथ आपका का बड़ा लीज एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी, और जो आपके ग्राहक जिन्होंने इस टाउनशिप में पहले से इन्वेस्ट किया है या घर खरीदे हैं, उनको कितना फ़ायदा मिले. देखिए, आप हर फ़ायदे को पैसे से तोलती हैं, मैं फ़ायदे को कन्वीनियंस से तोलता हूँ. जिसने लिया, हमारे आजू बाजू में 2-3 अच्छी टाउनशिप्स, मैं स्टैंड अलोन बिल्डिंग को टाउनशिप नहीं बोलता हूँ. टाउनशिप का मतलब एक इंसान जब अपने परिवार के साथ रहने आवे, उसको वहाँ पे हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ऐसा नहीं हो कि आप खाली गए और बिल्डिंग में ऊपर चढ़ गए, उसको मैं स्टैंड अलोन बिल्डिंग बोलता हूँ. टाउनशिप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत करना पड़ता है. लोगों ने जिनने लिया इस दिन की उनको वेट थी, और हमारे से जो लिए गए हैं घर, काफ़ी बम्बई के डॉक्टरों ने लिए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने लिए हैं, यही सोच के लिया है कि जो आज से 40 साल पहले जू विले पार्ले था, जू विले पार्ले जब जूना एयरपोर्ट था उस वक्त 7,000, 8,000, 10,000 रुपया फुट का FSI था, आज वहाँ 2 लाख रुपया फुट का FSI हो गया है. आफ्टर 5-7 years व्हेन दिस फुल एरिया इज़ गेटिंग डेवलप्ड, ये भले नैना ने बनाई है, उसके अंदर लेआउट्स के रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, एनवायरनमेंट के रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं. आपको ज़मीन दिखती है पर यूज़र्स इतने परमिसिबल नहीं हैं. अगर अच्छे लोकेशन पे अच्छी चीज़ आपको मिलती है और आपको लगता है आज कोई लंबा जाना, और ये नई मुंबई ऐसा है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे पहले बन रहा है और तेज़ी से बन रहा है. हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ रिमोट एरिया, आपको अच्छे लोकेशन पे नई मुंबई में मिले. मैं अपने खाली प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बहन ने भले सवाल मेरा पूछा, पर आजू बाजू में जो 3-4 टाउनशिप अच्छे बिल्डरों की बन रही हैं, उनके पास भी रेडी माल पड़ा हुआ है. इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, वाइज इन्वेस्टमेंट.
और जो बाकी तो फैसिलिटी कोई क्या देता है उसके ऊपर है। हम लोगों से एयरपोर्ट से कनेक्टेड पायलट्स ने बहुत खरीदे हैं फ्लैट, बंगलोज, और अभी तो लग्जरी फ्लैट्स की बातें हो रही हैं। अभी तक वो बजट हाउसिंग थी, क्योंकि एयरपोर्ट के बाद नाउ दैट एरिया इज़ कन्वर्टिंग इनटू लग्जरी। और ये जब अटल सेतु भी कनेक्ट हो गया है तो बॉम्बे से आप 40 मिनट में तो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी है न्यू बॉम्बे की। वाई यू स्टे इन कंजेस्टेड एरिया, स्टे इन अ हेल्दी एरिया, लीड अ गुड लाइफ एंड यू कम बैक टू बॉम्बे इन केस यू हैव वर्क। अभी बिजनेसेस भी वो एरिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी एयरपोर्ट से रिलेटेड। सो मेनी सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रेनिंग क्लासेस, एवरीथिंग विल स्टार्ट। कल मोदी साहब भी यही बात कर रहे थे कि खाली एयरपोर्ट ही नहीं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोलो, कार्गो डिपार्टमेंट बोलो, मतलब देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ न्यू बॉम्बे विद दिस एयरपोर्ट बूस्टर टू गेट अ गुड लिफ्ट ऑफ रियल एस्टेट। जी सर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि 10,000 से ज़्यादा लोग तो इस एयरपोर्ट में के काम करने के लिए आ बिल्कुल। रहे हैं। ये एयरपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं, वो जो प्लानर से लेकर जो बना है पूरा एयरपोर्ट उसके लिए। और अब आसपास में पूरा डेवलपमेंट होगा, जो जैसे कि आपने बताया कि होटल्स आएंगे, ऑफिसेज आएंगे, बिल्कुल। बहुत बहुत कुछ आएगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो इस एरिया में जो कभी एक अफोर्डेबल होम्स के लिए ये एरिया देखा जाता था, पनवेल वगैरह, क्या अब यहाँ का वो पूरा अफोर्डेबल का जो सोच है वो बदल जाएगी यहाँ पे? देखिए साहब, हाँ। ये सब डिपेंड करता है। आज आपको जो चीज़ अफोर्डेबल है, कुछ साल बाद वही चीज़ आपको नॉन अफोर्डेबल हो जाएगी। अगर आपको अच्छी चीज़ अच्छे बिल्डर की, अच्छे प्लानिंग की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलती है और आपका बजट सूट करता है, सो इट विल बी अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट। आप लेना तो अच्छी चीज़ लेना, क्योंकि फ्यूचर ऑफ नॉर्मल मुंबई इज़ वेरी गुड। जी, तो यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि जो ये पूरा नैना का एरिया है उसको हम अगर देखें, अब मुंबई 3.0 की बात भी यहाँ पे चल रही है, तो कितना यहाँ पे आप ग्रोथ का ये देख रहे हैं? देखिए बहन, मुंबई 3.4 इज़ द नेक्स्ट। हम्म, पहले नैना है। हाँ। नैना में ही इतनी अवेलेबिलिटी है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्क नैना में हो रहा है। मुंबई 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक टाइम। अभी तो MMRD अपॉइंट हुआ है प्लानिंग अथॉरिटी, दे विल टेक टाइम टू प्रोवाइड। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो गया है और हो रहा है। मेट्रो भी अच्छी आ रही है, रेल कनेक्शंस भी अच्छे हो रहे हैं। इट इज़ बेटर फॉर द पर्सन to go for Naina, and then once Naina gets saturation after a particular price, then one can go for Mumbai 3. वाधवा सर, अब आगे का मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि आपकी वाधवा वाईसीटी वहाँ पे है, बहुत बड़ी टाउनशिप है, क्या आप हमारे साथ उसके बारे में, कितनी बड़ी टाउनशिप है, कुछ शेयर कर पाएंगे? और आगे मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत पहले ये प्रोजेक्ट वहाँ पे प्लान किया, एज अ विजनरी आपने बहुत पहले से ये विज़न रखा था। अब अगर कोई सोचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी भी कुछ स्कोप है? क्यों नहीं है? राइट आदमी के लिए राइट अपॉर्चुनिटी है। राइट बिल्डर को, जिसको अच्छी चीज़ बनाने का शौक़ है एंड जो बॉम्बे में लैंड स्टार्व्ड है एंड नहीं कर सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स टू हैव अ शो पीस। हमने ये लिया आज से 7-8 साल पहले, सोच के कि अटल सेतु एंड एयरपोर्ट। ये अप्रूवल्स में भी टाइम लग जाता है, पर अभी सब अप्रूवल्स हैं। हमारी कम से कम 18-20 बिल्डिंगें रेडी भी हो गई हैं, सब आ गया है। आई थिंक इट्स अ राइट टाइम फॉर अ राइट बिल्डर, एनी बिल्डर आई एम टॉकिंग, इंस्टेड ऑफ रनिंग मुंबई में भागते रहो, महंगी ज़मीनें लो, कल को प्राइजेस करेक्शन हो जावे, बैलेंस शीट पे नुकसान होवे, सोच के काम करना इज़ ऑलवेज बेटर। सो इट इज़ बेटर द डेवलपर्स हु वांट टू डू, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ रेट रेस इन मुंबई एंड पेइंग स्पेकुलेटिव प्राइजेस, टू टेक सम गुड चंक एट अ राइट प्राइस। हमने जो ले लिया, आज वो प्राइस पे नहीं मिले तो वो ले लिया, उसको जो बेनिफिट हमने क्लाइंट्स को दे दिया, पर नाउ देयर विल बी अप्रिशिएटेड प्राइस। और कितनी बड़ी टाउनशिप है आपकी टाउनशिप के बारे में? बहन जी, आज हमारे पास 470 एकड़ है। अभी तक तो हमने मुश्किल से अप्रूवल तो 200 का लिया है और बनाया तो मुश्किल से 80 से 90 है। तो टफ पीरियड जो लेबर पेंस का है वो ओवर हो गया है। नाउ ओनली वी हैव टू सी दैट वी गो ऑन डिलीवरिंग एंड वी कम आउट ऑफ इट। बट इट्स अ वेरी गुड एरिया, healthy area. The air quality of Bombay and New Bombay
स्पेशली दिस इज़ मच डिफरेंट। और मैं तो रिक्वेस्ट करूं जिन संस्थाओं को, एक है कि हमको कुछ CSR में हॉस्पिटल्स बनाने, वृद्धाश्रम बनाने, कुछ भी बनाना, स्कूल बनाने, यहाँ पे मौका है, ले लीजिए, स्कूल्स बनाइए, अच्छी चीज़ें बनाइए जिससे यू आर गिविंग बैक। और नवी मुंबई अभी दूर नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मुंबई। तो ट्रेन्स हो गई, सब हो गई, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर द पीपल टू डू social job also, to give back, and for developers also to do good development, because there is a good opportunity there. जी। और वाधवा सर, अब आपसे ये भी जानना था कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की, सवाल पूछा कि आप पिछले 50 सालों से रियल एस्टेट में हैं और बहुत कुछ बदला है। तब के रियल एस्टेट में, अब के रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें बदली है, और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो अभी भी जिसे हम कहते हैं कि चैलेंजेस के तौर पे बनी हुई है। पहले और आज में बिल्डिंग वही बनती है, सीमेंट की और लोहे की, कड़ कंकड़ की। बनाने का तरीके में फ़र्क हो गया है। पहले लोग थोड़ी प्लानिंग पे ध्यान ज़्यादा देते थे, आज शो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हम प्लानिंग और हेल्दी लिविंग पे बहुत ध्यान देते हैं। अगर प्लान अच्छा नहीं बैठता है, जहाँ पे हवादार घर नहीं है, हम वो काम ही नहीं करते हैं। हम FSI की ग्रिड में नहीं जाते हैं, क्योंकि कई बिल्डर बोलते हैं और बनाओ। उससे क्या होता है, प्लानिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया आपने, बाथरूम चौक में दे दिए, किचन चौक में दे दिया। इट इज़ नॉट अ हेल्दी लिविंग। लेट्स गिव बैक टू सोसाइटी अ हेल्दी लिविंग, जो जिस भगवान ने हमको जिस लायक बनाया है। इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग शोबाजी की बिल्डिंग, लेट अस मेक पर्पसफुल बिल्डिंग्स। जी। और जो अप्रूवल की आपने बात की कि अप्रूवल लेने में भी काफ़ी वक्त लगता है, अभी कम हो गया मैम। हाँ। आई टेल यू, आज से कुछ साल पहले अप्रूवल्स में तकलीफ होती थी। अभी जब तक ऑटो DCR आ गया है, ये आ गया है, खाली फॉर्मेलिटी तो है, लेने पड़ते हैं, बट आई थिंक दैट्स अ कंट्रोल्ड फॉर्मेलिटी, नहीं तो अंधाधुंधी हो जावे। अभी जो अप्रूवल का टाइम है इज़ नॉट अ कंप्लेनेबल टाइम कि प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। अगर आप गलत चीज़ नहीं मांगेंगे तो आपके अप्रूवल में टाइम नहीं लगता है। जी। और ये क्योंकि नैना में आ रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर यहाँ के अप्रूवल्स और जो भी आपको प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, उसके लिए भी ज़्यादा नो, देयर इज़ वन पॉइंट। नैना गिव्स अप्रूवल, उनके DC रूल्स हैं, यू फॉलो देम। और वो आपका सिस्टम लॉग इन नहीं करेगा इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ। तो आप प्लान कायदे के हिसाब से बनाइए, ऑटोमेटिकली यू विल गेट। पर थोड़ा उनको समझाना पड़ता है, एंड इट्स ओके, दैट मच इज़ टू बी डन। ओके। और ये पनवेल में तो हम एक अच्छा यहाँ पे बूस्ट मिलता हुआ देख ही रहे हैं। आसपास के और कौन से इलाके हैं, क्योंकि इतनी कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। आई टेल यू, ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर विरार का, ये पनवेल इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर। मैं तो बोलूँ इसको मैं खाली ऐसा नहीं क्योंकि आई एम इन्वॉल्व देयर, आई एम टॉकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी। बिकॉज ऑफ JNPT, बिकॉज ऑफ वास्टनेस, बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉम्बे में लोगों को जिस हिसाब से बिल्डिंगें बन रही हैं, घुटन फील होगी आफ्टर सम टाइम। पनवेल में आपको जीने में आनंद आएगा, यू विल बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर, सी द सन, वॉक। आज आप बॉम्बे में सबब में चल के देखिए, आपको यहाँ 40 माले की बिल्डिंग या 20 माले की बिल्डिंग जैसे कि सिर के ऊपर आती हैं बिल्डिंगें। आई थिंक इट्स अ हेल्दी लिविंग के लिए it will be a premium product. This full Panvel will be a premium area, और इसका बेनिफिट इसके इट्स अ रिपल इफेक्ट, आजू बाजू सर्कमफ्रेंस को मिलता जाएगा। पनवेल एक न्यू बॉम्बे एंड पनवेल विल बी हब, और उसका बेनिफिट मिलेगा आपके बाजू के सबब्स को, बाको। इट विल बी अ गुड थिंग। जी। और एक साइकोलॉजी की बात थी कि एक कहा जाता था कि पनवेल में जब एयरपोर्ट बन रहा था, तब एयरपोर्ट को देखते हुए वहाँ पे उसको प्रोजेक्ट किया जाता था कि एक ये USP के तौर पे जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे थे कि भाई यहाँ पे आ रहा है, फ्यूचर में प्राइस अप्रिशिएशन मिलेगा। तो तब एक जो ग्राहक होता था वो सोचता था कि इसको तो 10 साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे, पर अब उसका उद्घाटन हो गया है और 1-2 महीने ये में गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। हाँ। आई टेल यू, वी हैव टू अप्रिशिएट मोदी जी इज विजन, ही मीन्स बिजनेस। वो जो बोलते हैं कि जिसका भूमि पूजन करते हैं उसका उद्घाटन, ही मीन्स इट यार। ही इज एंड दिस इज
गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. पहले हवा की बात थी, अब आज से 2 साल पहले और अभी में पनवेल में कम से कम लैंड की तो वैसे ही प्राइस मोर देन 4 टाइम्स हो गई है. एंड प्रॉपर्टी की प्राइजेज में 20-25% का फ़र्क पड़ा है. जी. और जैसे थोड़ा डिमांड होगी, अच्छी बिल्डिंगें बनना चालू होंगी, ब्रांडेड लोगों की चालू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी. आज आपको पनवेल में 17, 16, 17, 18 हज़ार में मिल सकता है. नवी मुंबई पाम बीच रोड 45-50,000 और मुंबई 70-75 हज़ार. अरे 70 हज़ार में खोली में क्यों रहना, आप अपने लिए पनवेल में 16-17 हज़ार में अच्छी चीज़ ले लीजिए. इट इज़ गुड, किसी से भी लीजिए. इट्स अ गुड टाइम, यू ऑल कैन टेक अ गुड प्रोडक्ट बिकॉज नाउ इट इज़ बिकम अ रियलिटी एंड नाउ इट विल नॉट लुक बैक. नाउ इट विल बी लाइक अ फायर. एयरपोर्ट आने से इट्स लाइक अ फायर टू द फ्यूल डल गया फायर के में, चीज़ बढ़ेगी. तो आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट टू डू मार्केटिंग. प्लीज, आई एम ट्राइंग टू एडवाइज पीपल जो सोच रहे हैं अच्छी चीज़ मिले तो ले लेना, नहीं तो सोचते रह जाओगे. ચોક્કસપણે. તો આ આપણે નવી મુંબઈને કારણે કેટલા અહીંયા આગળથી આપણે ચેન્જીસ આવતા જોઈ રહ્યા છે અને નવી મુંબઈ એરપોર્ટની આપણે અહીંયા આગળથી વાત કરી, પણ ઓવરઓલ મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં ખાસું એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ થયું છે જે છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર આપણે એકદમ જોરશોરથી વધતા જોયું છે અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા જોયું છે. તો આનો ચોક્કસપણે લાભ મુંબઈના રિયલ એસ્ટેટને પણ મળવાનો છે અને આજે આપણે ખાસ કરીને પનવેલની વાત કરી. પનવેલમાં જે રીતે અહીં આગળથી વાધવા સરે જણાવ્યું કે 25% ગ્રોથ તો આપણને થતો જોવા મળ્યો છે. तो वाधवा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस डिस्कशन में हिस्सा लिया, कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. થેન્ક યુ. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુની આ રજૂઆતમાં તો હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને પણ આપશો રજા, પણ આપ વધુ અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.